जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकरण का नाम मल्लाह प्रकरण है। मांझ दोपहरी दधी बेचन नंद गांव में, राधा रंगीली चली तरुओं की छांव में। समापन इसका बड़ा सुंदर होगा। किशोरी जी के प्राकट्य पे करेंगे समापन। आज जब हम सुन रहे हैं चंद्रावली जी का प्राकट्य दिवस है, ये भाद्रपद की शुक्ल को पंचमी तिथि को, जब ऋषि पंचमी होती है उस दिन, आज पूज्यपाद श्री मलूकपीठ सरकार का आविर्भाव दिवस है। और ऐसे ही श्री प्रागट्य दिवस है श्री चंद्रावली जी का। रिठोरा गांव में प्रगट भाई, उनकी भी बहुत बहुत बधाई हो। तो सुनाई आपको किशोरी जी की लीला सुना देते हैं, ताकि इसका समापन हम वहाँ करें। तो समापन की लीला में इस लीला का नाम, इस प्रकरण का नाम मल्लाह प्रकरण है। तो हम सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पूरी लीला को हम विस्तार में बता रहे। समापन इसका बड़ा सुंदर होगा। किशोरी जी के प्राकट्य पे करेंगे समापन। क्या हुआ? मांझ दोपहरी दधी बेचन नंद गांव में, राधा रंगीली चली तरुओं की छांव में। मांझ दोपहरी दधी बेचन नंद गांव में, राधा रंगीली चली तरुओं की छांव में। राधा रंगीली चली तरुओं की छांव में, राधा रंगीली चली तरुओं की छांव में। एक भरी दोपहर में किशोरी जी दही बेचने चली। क्यों? अब यहां से शुरू होती गाथा। ब्रह्मगिरी है जिस पे विशाल झरना बहता है, वहां पे सुंदर किशोरी जी का महल है, बाबा वृषभानु लाल जी का। ब्रह्मगिरी पर भानु महल है, महल में आज मची हलचल है। राधा रूठी यही कोहराम, भानु बाबा आए कुंद श्रीदाम। लो क्या हुआ? ब्रह्मगिरी पे भानु महल है, आज महल में हलचल मची है। सब परिचारक परिचारिकाओं में हल्ला मचाए है कि राधा रानी रूठ गई। क्यों रूठी? तभी भानु बाबा आए समाचार सुन के, और भैया श्री दामा और कुंद जी भी आए। क्या हुआ? भानु बाबा से कही मैया कीर्ति झुंझला के, देखो अपनी लाडली को कैसे बैठी मुंह फुला के, कहती दधी बेचन जाऊं हो, कहती दधी बेचन जाऊं सखियों के साथ में, तरुओं की छांव में। हो मांझे दोपहरी दधी बेचन नंद गांव में, राधा रंगीली चली तरुओं की छांव। ये छैल छबीली रंग रंगीली किशोरी जी क्यों चली? भैया कीर्ति ने कहा अपनी लली को देखो,
जिद कर रही कि मैं दही बेचने जाऊंगी। गुमसुम लली लखी दाम अकुलाया, कुंद निभे मस्तक सहलाया। कुंद ने भी मस्तक सहलाया। ओ मेरी लाडो प्यारी लाडो जरा मुस्कान, भानु बाबा बोले तेरी पूरी करूं चाह। अब किशोर जी ने क्या शिकायत की? निस दिन महलों में रखे मुझे मैया मोरी, निस दिन महलों में रखे मुझे मैया मोरी, बाहर न जाने देती जान मोह छोरी। कहती तू जो बेचे दधी हो, कहती तू जो बेचे दधी, बात उड़े गांव में बट्टा लगे नाम में हो। मांझ दो पहरे दे बेचन नंद गांव में, राधा बरसाने के प्रसिद्ध राजा ब्रजेंद्र दो हैं। एक तो बाबा नंद जी, उनका राजकुमार, तो बाबा नंद जी ब्रज के महाराज हैं, और दूसरे हमारे रसिक तो कहते हैं बाबा नंद जी से बड़े राजा वृषभानु जी। तो उनकी बिटिया दही बेचे, बट्टा नहीं लगेगा नाव। तो फिर भानु बाबा ने क्या किया? मां की रति की चिंता मेटी, कहे भानु आखिर ये गोप की बेटी। हम गोप वंशियों के राजा हैं, गोपों के राजा हैं, तो ये गोपों की तो राजकुमारी है। और घूमेगी फिरेगी जो ये सखियों के संग, देखेगी सीखेगी ब्रज गोपीन के ढंग। घूमेगी फिरेगी तो गोपियों का तरीका सीखेगी कैसे। फिर क्या? ताली बजा के हंसी लली बढ़ी मुख आभा। तभी किशोर जी ने ताली बजा के इतने खुश हुए जब बाबा ने पक्ष लिया। तो क्या कहा? ताली बजा के हंसी लली बढ़ी मुख आभा, जगत में है सबसे बढ़ के मेरे भानु बाबा। बोले मैया बाबा लाली हो, बोले मैया बाबा लाली, जल्दी आइयो शाम में तरुओं की छाव में हो। मांझ दोपहर दे बेचन नंद गांव में, राधा रंगीली चली तरु। लाली जल्दी आइयो, भेज तो रहे हैं। अब परमिशन मिल गई। ललिता जू विशाखा जू ने देखा और जैसे लाडली जू का मुख ताका, नेत्र झपका के किशोरी जी ने सेना बेनी करके बात की इशारों से। क्या? ललिता विशाखा लली मुख ताके, सेना बेनी कीनी लली झपकाए आंखें। चलो सखी बेगी जहां प्रीतम को पाऊं, आज दधी बेचन को चले नंदगांव। आज नंदगांव दही बेचने जाते हैं। जरीदार नीलो लहंगा धारी नव चोली, जरीदार नीलो लहंगा धारी नव चोली, स्वर्ण की मटुकिया दे के कीर्ति मैया बोली। सुन ले री ललिता लली को हो, सुन ले री ललिता लली को, ध्यान रखियो राह में
तरुओं की छाव में। हो माज दोपहरी गधे बेचन नंद धाम में, राधा रंगीरे चली तरुओं की छाव में। जरीदार नीले लहंगा चुनरी पहन के किशोरी जी ऐसा सुंदर श्रृंगार किया। सोने की मटकी दी राजकुमारी जा रही है। ये सब चोरियां जिनको दही बेचना बेचें, पर अपनी सखियों के साथ किशोरी जी उन गोपियों के साथ निकल पड़ी और स्वर्ण की मटकी दी और कहा ललिता ध्यान रखना लाली का। अच्छा। जैसे किशोरी जी निकली, बाबा भानु वृषभानु जी और मैया कीर्ति भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। क्यों करने लगे? उन्होंने कहा, हे सूर्य नारायण, आज हम ब्राह्मणों को बुलाएंगे, आपकी पूजा का प्रबंध करवाएंगे, बस इतना करना, क्या आज धूप कम रखना। क्यों? भानु कीर्ति दो सूर्य आराधा, धूप में निकली हमारी प्यारी राधा। हे सूर्य नारायण नेक आज रहो मंद, ब्राह्मण बुला करवाएं पूजन प्रबंध। ब्राह्मण बुला के पूजा का प्रबंध कराएंगे और 16 श्रृंगार करके चली जो रंगीली, बरसाने वासियों की हुई अखियां गीली। जैसे 16 श्रृंगार करके किशोरी जी निकले, बरसाने के लोगों के नेत्र भर आए। अरे फूल सी लाडो अपनी हो, फूल सी लाडो अपनी ददी बेचन जाय रे, तरुओं की छाव में। हो मांझे दोपहरी ददे बेचन नंद गाँव में, राधा रंगीरे चली तरुओं की छाव। इतने बड़े राजा की बेटी को क्या आवश्यकता पड़ गई है? और तभी सब सखियन को मार्ग रोकरी, 80 बरस की आई एक डोकरी। एक डोकरी ने रास्ता रोक लिया, 80 साल की हैं। क्या बोली? हंसने लगी और व्यंग से विनोद करने लगी। क्या चिढ़ाने लगी सखियों को? क्या कह रही है? देखो नौलख गैया वारो माखन चुराए, और बेटी बेटी भानु बाबा की यहाँ दधी बेचन जाए, बेटी भानु राजा की यहाँ दधी बेचन। ये ब्रज की तो उल्टी रीत है। 9 लाख गैया जिन बाबा नंद जू के हैं, ये 9 लाख गैया तो बोली जाती है, तो एक बार में दान दे दी थी बाबा ने। लक्ष लक्ष गैया हैं। बड़े बाबा उपनंद जी की गायें हैं, वही 10-12 लाख हैं। फिर अभिनंद जी की गायें अलग हैं। खद्रवन के अंदर में बाबा उपनंद जी के गोष्ठ हैं, जिसको तुम खायरा कहते हो। लाखों गायें हैं उनकी। आनंद बाबा के सबसे बड़े भाई, फिर दूसरे नंबर के भैया, फिर बाबा नंद जी, फिर सन्नंद जी, फिर नंदन जी। लक्ष लक्ष गैया। तो उनको माखन चुराने की जरूरत है उनके राजकुमार को? नहीं। सब प्रेम, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। इसी कारण से देखो नौलख गैया वारो माखन चुराए, ओ बेटी भानु राजा की यहाँ दधी बेचन जाए। क्या? नैन नचा के बोली पोपली बुढ़िया। नैन नचा के, बिना दांत वाली बुढ़िया ने क्या कहा? नैन नचा के बोली पोपली बुढ़िया, मैंने बड़ी दुनिया देखी सुन ले मेरी गुड़िया। जेठ की दोपहरी में हो, जेठ की दोपहरी में
कासो मिलने जाए रे तरुओं की छाव में। अरे लाली, मैंने बड़ी दुनिया देखी इस जेठ की दोपहरी में, इस ब्रज मंडल में तो या ब्रज में कछु देखी ओरी टोना, ले मटुकी सिर चली रे गुजरिया, आगे मिले गो बाबा नंदजू को छोना, और दधी को नाम विसार गयो प्यारे, ले लोरी कोई श्याम सलोना। या दधी को कान्हा दान न पाइए, हाँ? जो मेरी मटकी पे हाथ लगाए मांग भरे मोती गिर जाइए, और एक मोती के मोल में कान्हा नंद जसोदा के संग बिक जाइए। एक मोती मेरा इतनी कीमती है जो मेरे मांग में सजा रखा मैंने, नंद जसोदा के साथ बिक जाओगे। हाँ, क्या अंबर बेचो पीतांबर बेचो, मुरली के संग लाला खुद बिक जाइए। हमारे ऐसे नहीं। तो उसी समय मुझे पता है, सब सुन के राधा शर्माई, कही डोकरी जा तुझे मिले कन्हाई। बूढ़ी मैया ने आशीर्वाद दे दिया कि तुझे कन्हैया मिल जाए। मतलब उन्हें पता था। अरे लाडो सोचूं मैं क्यों गई रे बूढ़ाई, एहो बिदना में भी सखी होती है। मैं बुढ़िया क्यों हो गई ब्रज में आके, मैं तो सखी होती इधर उधर डोलती फिरती। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। बाबूजी ले जाओ। सखी बना लो, रख लो संग, खूब रिझाऊंगी मैं तुमको नए नित ढंग, नाचूंगी गाऊंगी मैं फिर खूब मचाऊंगी हुड़दंग। नाचूंगी गाऊंगी मैं खूब मचाऊंगी हुड़दंग, खूब हंसाऊंगी हंस हंस मैं, दिखा दिखा नित नूतन रंग। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो। अब बूढ़ी मैया ने कहा, हरी लाडो सोचूं मैं क्यों गई रे बूढ़ाए, एहो बिदना में भी सखी होती है। खींच गाल लली कहे डोकरी, राधा रानी ने बड़े प्यार से वृद्धा के गाल खींचे। क्या? ऐसे खींच गाल लली कहे डोकरी, भाई तू वेदांती। वेदांती मतलब जिसे वेद वेदांगों का ज्ञान हो, वेदांत का ज्ञान हो। सबसे ठाकुर जी को कहते हैं ना, वेदांत वेद्यो विभुम, वेदांत के द्वारा जाने योग्य भगवान कौन है? वेदिष्ट सर्वे रहमेव विद्यो, भगवान कहते हैं मैं ही जान जाता हूँ। तो करें ब्रजवासी लोग तो प्रेमी है, रसिक हैं। तो वेदांती कोई सूखा वेदांती हो तो चिढ़ाने के लिए कहते कि हमारे तो जिनके दांत टूटे वो सभी वेदांती हैं, बिना दांत के। वेदांती मतलब बिन दांत के। तो राधा रानी क्या कहती हैं कि बड़ा ज्ञान है वृद्धा तुझे। तो क्या कहा? खींच गाल लली कहे डोकरी, भाई तू वेदांती। वेदन के सार प्रभु को मरम तू है जानती। मुंह पे हाथ रख के गई हो, मुंह पे हाथ रख के गई बुढ़िया शर्माए रे तरुओं की छाव में। हो माजे दोपहरी दधी बेचन नंद का। माज दोपहरी में, एकदम दोपहरी के मध्य में गई है।
दधि बेचन। जेठ का महीना था, जेठ का महीना, पर ब्रज में तो 6 की 6 ऋतुएं ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा करती है। और वो चिन्मय ब्रज मंडल प्रकट होता है, बड़े बड़े देवता भी आके देखते हैं कि वैकुंठ इत्यादि लोक भी, अरे लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, झांकियां तेरे की कर रहे सब देवगण, झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण, आ गया वैकुंठ सारा तेरे बरसाने में, राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। क्या कहते हैं? हर लता हर डाल में है तेरी छटा की वो झलक, हर लता हर डाल में तेरी छटा की वो झलक, हर लता हर डाल में है तेरी छटा की वो झलक, आ गया गोकुल का ग्वाला तेरे बरसाने में है, आ गया गोकुल का ग्वाला तेरे बरसाने में है। ऐसा बरसाना गोलोक वैकुंठ सबको, ऐसा दिव्य ब्रजमंडल धाम, ऐसा लगता है वृक्ष लता पता भी मणियों से बने हैं। देवताओं के लोग तो दिव्य होते हैं, मनुष्यों के मुकाबले में बहुत दिव्य होते हैं, पर भगवान का तो नित्य जह छिन्मय सब जीव चराचर, जय राधे सरकार लखोरे मन वृंदा विपिन बहार। तभी त्रिविध समीर धूप नहीं ज्यादा, शीतल मंद सुगंध, सुगंधित हवाएं चलने लगी, शीतल थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी मंद मंद हवा चलने लगी। त्रिविध समीर धूप नहीं ज्यादा, पिय के गांव को निकली राधा। कहाँ निकली? नंदगांव। माधव तेरी माधव तेरी छाले परे पाँव प्रेम डगरी में, यूं आई थी तेरी जादू नगरी में, मांगन हारी मांगन, माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी बैरागन। सखी जब आती है कैसा देखती है? ये बैकुंठ है कि धरती? थी बैकुंठ या धरती एक पहेली, जहाँ देखूं उधर दिखे महल हवेली, धरा ऐसी सजी मानो दुल्हन नवेली,
हे चंद्र आनन तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। हे चंद्र आनन, हे चंद्र आनन, हे चंद्र आनन। नंदपुरी है सुहागन, माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी बैरागन। नंदपुरी है सुहागन, सुहागन मतलब हे चंद्र आनंद तुम्हारे कारण, जिनका चांद जैसा मुखड़ा है, ऐसे प्यारे माधव के कारण नंदपुरी सुहागन है। तो फिर क्या हुआ? त्रिविध समीर धूप नहीं जादा, पिय के गांव को निकली राधा। झुक झुक तरु सब देने लगे छाए, आते देखी प्रिया पगडंडी मुस्काए। वहां का धाम चिन्मय है, वृक्षों को पता है किशोरी जी निकलती हैं, क्योंकि वो नित्य धाम चिन्मय है। हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, है ना? प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई। जलधि लांग गयो अचरज नाहि। किशोरी जी ने जब सियाजू ने राघव की मुद्रिका देखी, मुद्रिका बात करने लगी, विश्वास नहीं हो रहा तो मुद्रिका ने कहा बहन मैं वही हूं। सियाजू विश्वास करो मैं वही हूं। सारी कहानी बताई, मुंदरी बोलने लगी। यहां तो आदमी बोल पा रही, बहुत बड़ी बात है। सही चिन्मय जगत। वृक्ष झुक झुक के छाया देने लगे, झुक झुक तरु सब देने लगे छाए। आते देखी प्रिया पगडंडी मुस्काए। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी। जब किशोरी जी आई ना तो पगडंडी मुस्कुराने लगी। ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोन संगते, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। कैसी किशोरी जी? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोम जा विरंच जावर प्रदे। अपार सिद्ध वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि लक्ष्मियां जिनकी सेवा करती हैं हमारी ऐसी किशोरी जी, जब निकली तो पगडंडी मुस्कुराने लगी। बरसाओ फूल ओ बहाओ हवा ठंडी, इठलावन देवी से यूं बोली पगडंडी। वन देवियों से, वन की देवियों से पगडंडी बोलने लगी। हवा चलाओ, ऑर्डर करने लगी, फूल बरसाओ, क्योंकि अब मेरे रास्ते से गुजरने वाली किशोरी जी। और उसी समय राधा पद रेणु पाके हो, राधा पद रेणु पाके रही इतराय रे तरुओं की छांव। क्यों? बड़े बड़े लोगों ने मांगी है किशोरी जी के चरणों की रज। क्या? किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, ओ लाडो तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी
रहूं कुंज के कोने, बैठी रहूं कुंज के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, भोला दो तेरे चरणन की रज पाऊं। यारज को ब्रह्मा देख तरसे, यारज को ब्रह्मा देख तरसे, सोई रज शीश चढ़ाऊं, ओ लाडो तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखें, व्यास स्वामिनी की छवि निरखें, विमल विमल जस गाऊं, ओ लाडो तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी जो के अरुणा दे दो करवा, मेरी लाडो जू के अरुणा दे दो। अब कल और इसके आगे का भाग सुनाएंगे। जय जय श्री राधे। कल हम लीला सुनेंगे आगे।